वेलकम एवरीवन टू द न्यू लाइट प्रयास चैनल। तो हमारा जो बायो एज का टेस्ट पेपर 08 हुआ था, जिसमें हमने साइंटिस्ट और फॉर्मूले देखे थे। साइंटिस्ट और फॉर्मूले का जो पेपर हुआ था, आज हम लोग उस पेपर का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बायो एज 08 पेपर का हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं आज। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्लासिफिकेशन सिस्टम के बेसिस पे। कह रहे हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज गिवन बाय। तो हमें पता है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था दो साइंटिस्टों ने, जॉर्ज वेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। जॉर्ज वेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर ने दिया था हमारा नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसके कुछ बेसिस थे, जिसके हमारे कुछ बेसिस थे। केवल केवल ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर नहीं है, हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर भी स्टडी करता था। ये इंटरनल स्ट्रक्चर के ऊपर भी डिपेंड हो रहा था, और ये हमारा डिपेंड हो रहा था अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स पे और डिफरेंट चीजों पे। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज गिवन बाय बेंथम एंड हुकर। जॉर्ज वेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर ने दिया था। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कह रहे लीनियस, लीनियस के बारे में बात हो रही है। लीनियस ने दिया था हमारा कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने दिया था हमारा नॉमेनक्लेचर सिस्टम। एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन, लीनियस ने एक बुक पब्लिश करी थी, दैट इज कॉल्ड सिस्टेमा नेचुरी। क्या कहते थे उस बुक का नाम था? सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, सिस्टेमा नेचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अर्नस्ट मेयर के बारे में बात हो रही है। अर्नस्ट मेयर को हम लोग ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, क्योंकि इन्हें तीन इंपॉर्टेंट अवार्ड मिले थे। तीन इंपॉर्टेंट अवार्ड मिले थे। कौन कौन से अवार्ड? वेल्जन प्राइज मिला था, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी एंड द क्राफ्ट फूड प्राइज। तीन प्राइज इनको मिले थे। तो किस किस ईयर में इनको ये तीन प्राइज मिले थे? 1983, 1994 और 1999 में। वेल्जन प्राइज इन्हें मिला था 1983 में। इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी मिला था 1994 में, और 99 में इनको क्राफ्ट फूड प्राइज मिला था। और इनको कहा जाता है ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी पहले भी पेपर में ये पूछा गया है, हु इज नोन एज द ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। तो अर्नस्ट मेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है? मैचिंग टाइप हमारा सवाल आ गया। विलियंस ऑफ ईयर्स में डाइट मार्शियस अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था। विलियंस ऑफ ईयर्स 1969। आर.एच. विटाकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। टीओ डाइनर ने 1971 में वायरट की डिस्कवरी करी थी। और बेटा डी 1892 डिमिट्री इवानोव्स्की। 1898 कॉन्टाजियम बाइबम फ्लूइडियम इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो गया? हमारा ऑप्शन सही हो गया ए का फिफ्थ, बी का फोर्थ, ए का फिफ्थ, बी का फोर्थ, सी का हमारा कौन सा है? थर्ड है, डी का हमारा सेकंड है, और ई का हमारा कौन सा है? ई का हमारा हो जाता है, ई का बेटा हमारा हो गया फर्स्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है कि हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट? कौन से हमारे स्टेटमेंट सही है? हमें चूज करना है कि कितने स्टेटमेंट हमारे सही है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि एंटोनी वॉन लिविनॉग ने फर्स्ट सॉ डेड सेल। बेटा इन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल देखी थी, फर्स्ट लिविंग सेल देखी थी। डेड सेल की जगह पे यहाँ पे क्या होनी चाहिए था? हमारी लिविंग सेल होनी चाहिए थी। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? रुडोल्फ वर्शो ओमनी सेल्ला ई सेल्ला, ओमनी सेल्ला ई सेल्ला न्यू सेल फॉर्म फ्रॉम न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है हमारी पुरानी सेल से। तीसरा ऑप्शन बेटा क्या कह रहा है? मैथाइयस शील्डन रिपोर्टेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। शील्डन ने को फाउंड की थी सेल थ्योरी के बारे में, को फाउंडेड सेल थ्योरी विद स्वान। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था, सेल मेम्ब्रेन को डिस्क्राइब किया था, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बताया था थ्रू फ्लूइड मेम्ब्रेन मॉडल। उन्होंने क्या बताया था? प्रोटीन, लिपिड, लिपिड प्रोटीन। ठीक है, सेल में हमारे प्रोटीन, सेल मेम्ब्रेन में हमारे प्रोटीन और लिपिड प्रेजेंट होते हैं। चलिए ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो गया? हमारे दो स्टेटमेंट सही है और दो स्टेटमेंट हमारे गलत है। तो पांचवें का हो जाएगा बेटा दूसरा ऑप्शन। पांचवें का हमारा हो गया दूसरा ऑप्शन। दो ऑप्शन हमारे सही हैं, दो ऑप्शन हमारे गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट एक्सप्लेन दैट सेल डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल? किस साइंटिस्ट ने बताया कि हमारी जो पुरानी सेल्स हैं वो डिवाइड होकर नई सेल्स बनाती हैं? किसने बताया? अभी बोला ओमनी सेल्ला ई सेल्ला वाज गिवन बाय रुडोल्फ वर्शो। रुडोल्फ वर्शो ने बताया कि ओमनी सेल्ला ई सेल्ला
हमारा क्या होता है, पुरानी सेल्स डिवाइड होके नई सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, वाज गिवन बाय रुडोल्फ वर्शो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए बेटा 7 क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। 7 क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि मैचिंग है, ये हमारी मैचिंग टाइप है। कब क्या हुआ था, 1855 में। 1855 इज रिलेटेड टू द रुडोल्फ वर्शो। 1855 इज रिलेटेड टू द रुडोल्फ वर्शो। 1855 में रुडोल्फ वर्शो। 1838 में बेटा थियोडर श्वान, जो कि एक हमारे क्या हुआ करते थे, थियोडर श्वान, जो कि हमारे हुआ करते थे चलिए बेटा 7 क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। 7 क्वेश्चन, 7वां सवाल कह रहा है मैचिंग टाइप है। मैच द साइंटिस्ट विद द डिस्कवरी एंड रिसर्च ईयर। रिसर्च ईयर, साइंटिस्ट को उनकी डिस्कवरी और रिसर्च ईयर के अकॉर्डिंग मैच करना है। 1830 इज रिलेटेड टू द मैथियस यील्डन। मैथियस यील्डन। 1839 थियोडर श्वान एक जियोलॉजिस्ट हुआ करते थे। 1954 जीएन रामचंद्रन और 1855 रुडोल्फ वर्शो। कौन सा ऑप्शन बेटा हमारा सही हो गया, ऑप्शन हमारा सही हो गया सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए बेटा यहाँ पे आपको क्या होगा, आपको सीधा सीधा डाटा याद रखना पड़ेगा। साइंटिस्ट और डिस्कवरी ईयर आपको सीधे सीधे याद रखने पड़ेंगे, किस साइंटिस्ट ने किस ईयर में क्या किया, ये डेटा आपको पूरा याद रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग सॉ एंड डिस्क्राइब अ लिविंग सेल फर्स्ट। सबसे पहले लिविंग सेल की डिस्कवरी, सबसे पहली लिविंग सेल किसने देखी थी, एंटोनी वॉन लिविनहॉक। एंटोनी वॉन लिविनहॉक ने फर्स्ट लिविंग सेल देखी थी। 8 का हो गया बेटा हमारा फर्स्ट। Auxin was isolated from the tips of Coleoptile of 4 seedling. Coleoptile of 4 seedling बेटा आपको याद है एवेना कर्वेचर टेस्ट। एवेना कर्वेचर टेस्ट, बेंडिंग ऑफ, बेंडिंग टुवर्ड लाइट, बेंडिंग टुवर्ड लाइट क्या कहते थे बेटा, फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म। ऑक्सिन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल, किसने डिस्कवरी करी थी, एफडब्ल्यू बेंट ने। 9th का बेटा हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, 9th का हमारा ऑप्शन सही हो गया सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा आ गया मैचिंग टाइप। मैचिंग टाइप क्वेश्चन हमारा आ गया, किसने कब किस ईयर में क्या किया था, मैचिंग टाइप क्वेश्चन आ गया। 1969 में आर.एच. विटाकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। 1770 रोल ऑफ एयर, 1770 रोल ऑफ एयर। 1854 जूलियस वॉन सैक प्रोवाइड एविडेंस फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज। 1897 टू 1985 कॉर्नेलियस वॉन नील। कौन सा ऑप्शन बेटा हमारा मैच हो रहा है, डी ऑप्शन मैच हो रहा है हमारा। 10th का बेटा हमारा हो गया फोर्थ ऑप्शन। 10th का हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया, फोर्थ ऑप्शन हो गया। एमडब्ल्यू विजरनेट ने डिमॉन्स्ट्रेट किया कि हम अगर इन्फेक्टेड प्लांट का एक्सट्रैक्ट निकालेंगे तो वो हमारे एक हेल्दी प्लांट में भी डिजीज कॉज कर सकता है। क्या कहते हैं इसको, कॉन्टाजियम बाइबम फ्लूडियम इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ड्यूरिंग हिज जर्नी, अपनी जर्नी के टाइम पे डार्विन कहां गए थे, डार्विन गए थे गैलापैगो आइलैंड में। गैलापैगो आइलैंड में गए थे। बेटा सीधा सीधा सवाल पूछा जाएगा, डार्विन बेटा डेटाबेस क्वेश्चन की एक खास बात होती है हमारे साइंटिस्ट बेस्ड क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है। तो पूछा जा रहा है कि डार्विन कहां गए थे, गैलापैगोस आइलैंड पे गए थे। 12 का हो गया हमारा बेटा फर्स्ट ऑप्शन। 12वें का पहला ऑप्शन इज करेक्ट। व्हाई डिड द हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट यूज बैक्टीरियोफेज। हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट बैक्टीरियोफेज का यूज क्यों किया था बेटा, क्योंकि हमें प्रूव करना था, हमें बेटा ये देखना था, हमें देखना था कि जेनेटिक मटेरियल हमारा डीएनए होता है या प्रोटीन होता है, डीएनए होता है या प्रोटीन होता है। तो डीएनए और प्रोटीन हमारे प्रेजेंट थे बैक्टीरियोफेज में, इसलिए हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट भी यूज किया गया बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज कंटेन ओनली डीएनए एंड प्रोटीन। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। 13वें का बेटा कौन सा हो जाएगा हमारा, तीसरा ऑप्शन इज करेक्ट। 13 का बेटा हमारा हो जाएगा थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट वाज कंक्लूडेड फ्रॉम पास्चर्स एक्सपेरिमेंट। पास्चर के एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन निकला। पास्चर का बेटा एक्सपेरिमेंट हमारा स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को डिस्कार्ड करता है। स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी बताती थी कि लाइफ एग्जिस्टिंग, लाइफ की ओरिजिनेशन होती है फ्रॉम द नॉन लिविंग मैटर से, नॉन लिविंग मैटर से ओरिजिनेशन होती है। तो ये हमारा पास्चर एक्सपेरिमेंट डिस्कार्ड करता है स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को और बताता है, आपको बेटा याद होगा स्वान नेक एक्सपेरिमेंट,
लुइस पास्चर ने दिया था बेटा क्या, स्वान ने एक एक्सपेरिमेंट उसके थ्रू बताया था कि लाइफ अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ ओनली। कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 14 का हमारा ऑप्शन सही हो गया फर्स्ट। ट्रांसफॉर्मेशन वाज गिवन बाय, ट्रांसफॉर्मेशन किसने दिया था, ट्रांसफॉर्मेशन वाज गिवन बाय ग्रिफिथ, ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल वाज गिवन बाय, ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल वाज गिवन बाय ग्रिफिथ। किसने दिया था बेटा, ग्रिफिथ ने दिया था। वायलेंट नॉन वायलेंट, वायलेंट और नॉन वायलेंट, हमने क्या किया था, नॉन वायलेंट को कन्वर्ट कर दिया था वायलेंट में, ठीक है। तो देखो ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल, तो ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल वाज डिस्कवर्ड बाय ग्रिफिथ। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। अनइक्विवोकल प्रूफ द डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ, किसने प्रूफ किया, अल्फ्रेड हर्शे एंड मैराथा चेज, अल्फ्रेड हर्शे एंड मैराथा चेज, अल्फ्रेड हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट, हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट ने प्रूफ किया कि डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। तो 16वें का बेटा हमारा हो गया फर्स्ट। फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है रामदेव मिश्रा को, क्यों कहा जाता है, ड्यू टू देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, ड्यू टू देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, ड्यू टू देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन इकोलॉजिकल स्टडी, इन इंडिया। तो फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया किसको कहेंगे बेटा, किसको कहा जाता है, रामदेव मिश्रा को। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन बेटा हमारा हो गया, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। बेटा कह रहे हैं सीजियम क्लोराइड का यूज किया था मैसेल्सन और स्टॉल ने, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल दिया था, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली कह रहे हैं सोडियम क्लोराइड का यूज किया था ग्रिफिथ ने, नहीं ग्रिफिथ ने वायलेंट नॉन वायलेंट स्ट्रेन का यूज किया था, सोडियम क्लोराइड का यूज किया था हर्शे और चेज एक्सपेरिमेंट में, बेटा ये भी गलत हो गया। रेडियो आइसोटोप यूज किए थे ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में, बेटा तीनों ऑप्शन हमारे गलत है। पहला ऑप्शन हमारा सही है, सीजियम क्लोराइड का यूज किया था मैसेल्सन और स्टॉल ने, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को सेमी कंजर्वेटिवली डीएनए हमारा सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करता है, ये हमारा एक्सप्लेन किया था। तो 18 का हमारा हो गया फर्स्ट। एनपीपी, व्हाट इज एनपीपी, एनपीपी बेटा हमारा सीधा सीधा फॉर्मूला हो जाता है क्या, जीपीपी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन माइनस रिस्पिरेटरी लॉस, रिस्पायरेटरी लॉस, रिस्पायरेटरी लॉस। कौन सा ऑप्शन बेटा हमारा सही हो गया, एनपीपी बराबर जीपीपी माइनस रिस्पायरेशन लॉस, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहे हैं फ्रेडरिक ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, व्हाट हैपेंड व्हेन हीट किल्ड एस बैक्टीरिया अलोंग विद आर बैक्टीरिया इंजेक्टेड इनटू माइस। क्या हुआ जब हमने क्या किया, हीट किल्ड को डाला किसके साथ, आर बैक्टीरिया के साथ। तो बेटा क्या हुआ था बेटा हमारा ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल में, ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल के बारे में बात कर रहे हैं। ग्रिफिथ ने जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल दिया था उसमें क्या किया, हीट किल्ड एस बैक्टीरिया को डाला हमने आर बैक्टीरिया के साथ। तो क्या हुआ था बेटा, माइस डाई, मरना नहीं चाहिए था, लेकिन क्या हो गया था, कुछ फैक्टर यहाँ पे आया था और उस फैक्टर ने बेटा क्या किया था, उस फैक्टर ने हमारे नॉन वायलेंट को कन्वर्ट कर दिया था वायलेंट में, नॉन वायलेंट को कन्वर्ट कर दिया वायलेंट में, इसीलिए चूहा मर गया। और ये फैक्टर हमें अभी तक पता नहीं था कि डीएनए था, ठीक है। तो माइस डाई एंड सो लाइव एज बैक्टीरिया, माइस डाई एंड सो लाइव एज बैक्टीरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मिलर एंड यूरे क्रिएटेड एन एटमॉस्फेयर कंटेनिंग, मिलर एंड यूरे, बेटा मिलर और यूरे ने क्या किया था, सिमिलर अर्ली एटमॉस्फेयर की सिमिलर एटमॉस्फेयर क्रिएट किया था। मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया और वाटर वेपर ली थी, और इन्होंने देखा था कि कुछ केमिकल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हुआ है, केमिकल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया एंड वाटर वेपर, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नाइट्रोजन नहीं लिया था, ऑक्सीजन नहीं लिया था, डाइनाइट्रोजन नहीं लिया था, सो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहे हैं कि डार्विन फिंचेस आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग एविडेंस। डार्विन फिंचेस, बेटा डार्विन अपनी स्टडी के टाइम पे डिफरेंट आइलैंड्स पे गए, गैलापागो आइलैंड में गए, उन्होंने देखा कि जो हमारी फिंचेस थी इनकी बीक, इनकी चोंच डिफरेंट हो गई। क्यों डिफरेंट हो गई बेटा, क्योंकि ये डिफरेंट जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रेजेंट थी। ये हमारी ओरिजिनल सीड ईटिंग से हमारे डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो गई।
तो क्या कहेंगे, किस एविडेंस, कौन सा एविडेंस, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे हैं ह्यूगो डिब्रीज ने किसके ऊपर काम किया। ह्यूगो डिब्रीज वर्क ऑन, ह्यूगो डिब्रीज ने दिया था म्यूटेशन थ्योरी, याद होगा आपको। ह्यूगो डिब्रीज ने दी थी बेटा म्यूटेशन थ्योरी। किसके ऊपर काम किया था, इवनिंग प्राइमरोज के ऊपर काम किया था, गार्डन पी के ऊपर काम नहीं किया था, चिकन पी के ऊपर काम नहीं किया था, फिंचेस के ऊपर काम नहीं किया था। किसके ऊपर काम किया बेटा, इवनिंग प्राइमरोज के ऊपर काम किया। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। चलो मॉर्गन हाइब्रिडाइज्ड फ्रूट फ्लाई डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात कर रहे हैं। टीएच मॉर्गन एक्सपेरिमेंट, टीएच मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। इन्होंने क्या बताया था बेटा, पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। बेटा याद रखने का तरीका, याद रखने का तरीका, मेल की आंखें होती हैं लाल लाल, मेल को आता है ज्यादा गुस्सा, मेल की आंखें होती हैं लाल लाल, बॉडी होती है ब्राउन, ब्राउन बॉडी होती है। बेटा किसकी सुनहरी बॉडी होती है, फीमेल की। येलो बॉडी व्हाइट आई फीमेल को क्रॉस करवाया ब्राउन बॉडी रेड आई मेल से। कौन सा ऑप्शन सही हो गया बेटा, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। चलो कह रहे फुल पोटेंशियल ऑफ एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, फुल पोटेंशियल ऑफ पेनिसिलिन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय, किसने एस्टैब्लिश किया था, अर्न्स्ट चेन एंड होवार्ड फ्लोरी। अर्न्स्ट चेन एंड होवार्ड फ्लोरी ने फुल पोटेंशियल, बेटा पेनिसिलिन का कितना वाइड यूज है, कितना वाइडली यूज है पेनिसिलिन का, ये बताया था हमारे अर्न्स्ट चेन एंड होवार्ड फ्लोरे ने। कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 25 का हमारा बेटा ऑप्शन सही हो गया, थर्ड। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट ऑप्शन, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। चलो स्टैनली कोहन एंड आइसोलेटेड, स्टैनली कोहन एंड हर्बर्ट बोयर, बेटा आपको याद है कोहन, स्टैनली कोहन आइसोलेटेड द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। इन्होंने बेटा क्या किया, इन्होंने बेटा क्या किया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को आइसोलेट किया और क्या किया बेटा, ई कोलाई के प्लाज्मिड में ट्रांसफर कर दिया, ई कोलाई के बेटा प्लाज्मिड में ट्रांसफर कर दिया। टेक्नोलॉजी कौन सी होती है बेटा, ये आरडीटी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। क्या किया बेटा हमने, जीन को, इन्होंने क्या किया, जीन को आइसोलेट किया और ई कोलाई के प्लाज्मिड में डाल दिया, ट्रांसफर कर दिया। किसके बेटा, ई कोलाई के प्लाज्मिड में। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। बार्बुलर रिसोर्स पार्टीशनिंग वाज एक्सप्लेन्ड बाय, बार्बुलर, बार्बुलर रिसोर्स पार्टीशनिंग क्या मतलब है इस बात का, रिसोर्स पार्टीशनिंग। देखो बेटा सेम स्पीसीज, सेम स्पीसीज एडॉप्ट करती हैं डिफरेंट फोरेजिंग एक्टिविटी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एक तरीके से कह सकते हैं, डिफरेंट फॉरेजिंग एक्टिविटी। और उन्होंने क्या किया, रिसोर्स पार्टीशनिंग की टू अवॉइड कंपटीशन। किसने समझाया था बेटा, ये समझाया था हमारे साइंटिस्ट, क्या नाम था इन साइंटिस्ट का बेटा, मैक आर्थर। क्या साइंटिस्ट का नाम था, मैक आर्थर। सेम स्पीसीज हमारी अडॉप्ट करती है डिफरेंट फॉरेजिंग एक्टिविटी टू अवॉइड कंपटीशन, रिसोर्स पार्टीशनिंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है, रिबिट पॉपर हाइपोथेसिस, रिबिट पॉपर हाइपोथेसिस हमारी बेटा रिलेटेड है बायोडाइवर्सिटी लॉस से। क्या समझाया था इन्होंने, इन्होंने समझाया था किसी भी इकोसिस्टम में, किसी भी इकोसिस्टम में बहुत सारी स्पीसीज प्रेजेंट होती हैं, बहुत सारी स्पीसीज प्रेजेंट होती हैं और बेटा हर एक स्पीसीज हमारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ स्पीसीज हमारी होती है की स्पीसीज, कुछ स्पीसीज हमारी बेटा क्या होती है, की स्पीसीज होती है। अगर ये की स्पीसीज हमारे नेचर से हट जाएंगी तो इकोसिस्टम हमारा पूरा डिसबैलेंस हो जाएगा, इकोसिस्टम हमारा डिसबैलेंस हो जाएगा। रिबिट पॉपर हाइपोथेसिस, एरोप्लेन में जितने भी हमारे, एरोप्लेन में हमारे जितने भी पार्ट प्रेजेंट है वो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर हम धीरे धीरे करके एक एक चीजों को हटाना शुरू करेंगे तो पहले दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जैसे ही हम लोग किसी इंपॉर्टेंट पार्ट को हटा देंगे तो एरोप्लेन क्या हो जाएगा बेटा, डिस्टर्ब हो जाएगा। किसने बताया था ये, किसने दी थी हमारे रिबिट पॉपर, किसने दी थी बेटा हमारी रिबिट पॉपर हाइपोथेसिस, पॉल एनरिच ने। किसने दी थी बेटा, पॉल एनरिच ने दी थी। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। Who popularized the term biodiversity? Biodiversity popularized by Edward Wilson. देखो बेटा इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। आप देखिए सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि बायोडाइवर्सिटी टर्म किसने पॉपुलराइज किया है, एडवर्ड विल्सन ने किया। आपको साइंटिस्ट का नाम, डाटा फॉर्मूला ये पूरा याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल, बहुत ज्यादा थ्योरी वाला पार्ट नहीं जिसको समझाया जा सके, जिसको एक्सप्लेन किया जा सके। तो हम लोग क्या जानते हैं कि बायोडाइवर्सिटी टर्म किसने पॉपुलराइज किया, एडवर्ड विल्सन ने। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट।
फर्स्ट ऑप्शन बेटा हमारा करेक्ट है। चलो, कह रहे केमिकल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, केमिकल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ वाज गिवन बाय, केमिकल थ्योरी बेटा किसने दी थी? दो साइंटिस्ट थे। कैसे याद रखा था हमने? हीरो हेल्डन ऑफ इंग्लैंड एंड ओपरेन ऑफ रसिया, ओपरेन ऑफ रसिया एंड हेल्डन ऑफ इंग्लैंड। इन्होंने बेटा क्या दी थी? केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी दी थी, केमिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दी थी बेटा। ओरिजिन ऑफ लाइफ को एक्सप्लेन करने की बहुत सारी थ्योरीज आई, लेकिन जो मोस्ट एडवांस थ्योरी है वो है हमारी केमिकल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। कैसे डिफरेंट केमिकल बने, कैसे हमारे केमिकल जो है वो नॉन लिविंग सेल बनाई, नॉन लिविंग सेल ने हमारी बेटा क्या की? लिविंग सेल बनाई। इस थ्योरी को कहते हैं केमिकल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। किसने दी थी? ओपरेन ऑफ रसिया एंड हेल्डन ऑफ इंग्लैंड। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। Who proved that DNA is the basic genetic material? क्या पूछा जा रहा है बेटा? पूछा जा रहा है किसने प्रूफ किया कि डीएनए हमारा बेसिक जेनेटिक मटेरियल है? किसने प्रूफ किया? हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट, अल्फ्रेड हर्शे मैराथा चेज। वाटसन ने बेटा सेमी कंजर्वेटिव मॉडल दिया था, ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया था। क्या हो जाएगा बेटा? हर्शे एंड चेज इज द राइट आंसर। फोर्थ हो जाएगा इसका हर्शे एंड चेज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लिया जाए। कह रहे पॉपुलेशन इवॉल्व टू मैक्सिमाइज देयर रिप्रोडक्टिव फिटनेस, रिप्रोडक्टिव फिटनेस। बेटा डार्विन जब भी कभी फिटनेस की बात करते थे, डार्विन जब भी कभी फिटनेस की बात करते थे तो उनका मतलब होता था रिप्रोडक्टिव फिटनेस। किसने दी थी? कह रहे हैं अगर कोई स्पीसीज, अगर कोई ऑर्गेनिज्म फिट है, दैट मींस वो रिप्रोडक्टिवली मोर प्रोजेनी लीव करेगा, मोर प्रोजेनी लीव करेगा। तो डार्विन का कहना था कि फिटनेस का मतलब होता है अल्टीमेटली रिप्रोडक्टिव फिटनेस। किसने कहा था बेटा? डार्विन ने कहा था। डार्विनियन फिटनेस के बारे में बात हो रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लिया जाए। कह रहे हैं एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय। क्या मतलब होता है एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट का? बेटा डिफरेंट स्पीसीज के हमने जब एम्ब्रियो देखे, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज देखी, तो उनकी अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज सेम हुआ करती थी। इसका मतलब है कहीं ना कहीं उनके एंसेस्टर सेम थे। क्या बोला बेटा? डिफरेंट स्पीसीज की हमने जब अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज देखी तो हमने देखा कि क्या हुआ करता था? उनकी अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज लगभग सेम हुआ करती थी। इसका मतलब है कि उनके एंसेस्टर सेम थे। उनके एंसेस्टर बेटा क्या थे? सेम थे। किसने दिया था? ये दिया था हमारे अर्नस्ट हैकल ने। अर्नस्ट हैकल, ह्यूगो डी ब्रीज ने बेटा नहीं दिया था, लेमार्क ने नहीं दिया था, कॉल और मॉनबियन ने नहीं दिया था। किसने दिया था बेटा? अर्नस्ट हैकल ने। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बेटा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमारी हो जाती है W1 इज इक्वल टू W0 e की पावर RT। फॉर्मूला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। W1 इज इक्वल टू, W1 का मतलब हो गया डिफरेंट टाइम, एट आफ्टर टाइम 0, T0 में हमारा हो जाता है W0 और ये हमारा हो जाता है एट आफ्टर सर्टेन टाइम। तो W1 इज इक्वल टू W0 e की पावर RT। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ये हमारा हो जाता है अर्थमेटिक ग्रोथ की इक्वेशन। ये हमारी हो गई एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की इक्वेशन। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। growth of root in elongating at a constant rate can be expressed as, growth of root in elongating at a constant rate can be expressed as। 35 क्वेश्चन बेटा, एक्सपोनेंशियल की बात नहीं हो रही है, कांस्टेंट रेट की बात हो रही है, अर्थमेटिक की बात हो रही है, कांस्टेंट रेट की बात हो रही है। कौन सी इक्वेशन हमारी हो जाएगी? LT इज इक्वल टू L0 प्लस RT। क्या इक्वेशन बेटा इसकी हो जाती है? किसकी इक्वेशन हो जाती है? LT इज इक्वल टू L0 प्लस RT। LT इज इक्वल टू L0 प्लस RT। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम। CO2 कितनी इवॉल्व हो रही है, कितना अमाउंट ऑफ CO2 इवॉल्व हो रही है, और ऑक्सीजन कितनी कंज्यूम हो रही है। ये हमारा हो जाता है रिस्पायरेटरी क्वेसेंट। रिस्पायरेटरी क्वेसेंट हो जाता है ये RQ। RQ बेटा कार्बोहाइड्रेट का कितना हो जाता है? 1, फैट का हो जाता है लेस देन 1। तो ये हमारा क्या हो गया? RQ। RQ क्या हो जाता है बेटा? वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम। क्या हो गया बेटा? रिस्पायरेटरी क्वेसेंट हो गया। रिस्पायरेटरी रेट नहीं हुआ, ट्रांसपिरेटरी क्वेश्चन नहीं हुआ। क्या हुआ बेटा? रिस्पायरेटरी क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे फैमिली
फैमिली फैबेसी का फॉर्मूला बताओ, इनमें से कौन सा फॉर्मूला है हमारी फैमिली फैबेसी का? फैमिली फैबेसी का हमारा कौन सा फॉर्मूला है बेटा? फैमिली फैबेसी जाइगोमॉर्फिक हो जाती है, बाइसेक्सुअल हो जाती है, जाइगोमॉर्फिक हो जाती है, और हमारी कैसी हो जाती है? बाइसेक्सुअल हो जाती है। जाइगोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल, जाइगोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल, उसके साथ साथ हमारे बेटा क्या हो जाते हैं? सेपल्स हो जाते हैं फ्यूज्ड। ये हमारा ऑप्शन बेटा सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन बेटा हमारा सही हो गया? थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पे है G2, यहाँ पे है G1, तो हमारी फैबेसी में होती है G1 कंडीशन, 9+1 G1 कंडीशन। कौन सा ऑप्शन बेटा हमारा सही हो गया? 38 का हो गया हमारा तीसरा। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। जाइगोमॉर्फिक होता है, बाइसेक्सुअल होता है, सेपल्स कैलिक्स, कैलिक्स में सेपल्स 5 होते हैं, कोरला में कोरला हमारे 5 हो जाते हैं, 1+2+2 कंडीशन होती है, एंड्रोशियम 9+1 कंडीशन हो जाती है, और G1 हो जाता है सुपीरियर ओवरी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? एनाटॉमी बाय एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट, एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट बाय कैथरीन निसाउ। बेटा एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट दी थी कैथरीन निसाउ ने, लेकिन 1954 में नहीं दी थी। कब दी थी बेटा? 1960 में दी थी, 1960 में दी थी। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है कि डॉक्टर निसाउ ने एक प्लांट एनाटॉमी पब्लिश की थी 1960। बेटा ये उल्टा हो गया, यहाँ पे आना चाहिए 1954। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है? कैथरीन निसाउ रिपोर्टेड दैट, हाँ, करली टॉप वायरस हमारा फैलता किससे है? स्प्रेड थ्रू अ प्लांट, स्प्रेड थ्रू प्लांट बाय द फूड कंडक्टिंग टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू से फैलता है। बिल्कुल सही बात है, तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो गया। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। किसके बारे में बात हो रही है? कैथरीन निसाउ के बारे में बात हो रही है। अगर आप एनसीईआरटी खोल के देखेंगे, अगर आप एनसीईआरटी खोल के देखेंगे बेटा, तो जो हमारी प्लांट फिजियो जहां से स्टार्ट होती है, वहां पे लेफ्ट साइड हमारे एक साइंटिस्ट के बारे में बात की जा रही है, वही है हमारी कैथरीन निसाउ। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड ऑप्शन बेटा हमारा करेक्ट हो गया। चलो 40 क्वेश्चन बेटा देख लेते हैं। पूछा जा रहा है कि फ्लोरल फॉर्मूला फॉर फैमिली ब्रेसिकेसी, फ्लोरल फॉर्मूला फॉर फैमिली ब्रेसिकेसी, फैमिली ब्रेसिकेसी का फ्लोरल फॉर्मूला कौन सा होगा? बेटा फैमिली ब्रेसिकेसी के बारे में बात हो रही है, तो टेट्राडाइनमस कंडीशन होती है, सुपीरियर G2 ओवरी होती है, और बेटा क्या हो जाता है हमारा? कौन सा फॉर्मूला हमारा हो जाएगा? ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, टेट्राडाइनमस कंडीशन। कोरोला 4 हो जाएंगे, कैलिक्स बेटा हमारे क्या हो जाएंगे? 2+2 हो जाएंगे, 2+2 हो जाएंगे, ठीक है। और कोरला बेटा हमारे 4 होते हैं, 6 नहीं होते, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 40 का हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया बेटा? 40 का हमारा ऑप्शन सही हो गया पहला। व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर द फैमिली फैबेसी? बेटा ये फैमिली फैबेसी वाला रिपीटेड क्वेश्चन आ गया, अभी हमने देखा था। कौन सा ऑप्शन बेटा हमारा सही हो जाएगा? 9+1 क्या है? जाइगोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल। 41 का बेटा हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 41 का हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। रिपीटेड सवाल आ गया है ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट मैच फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ? पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए इनकरेक्ट मैच कौन सा है? पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए इनकरेक्ट मैच कौन सा है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, dn/dt बराबर rn। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का फॉर्मूला हो जाता है nt बराबर n नॉट e की पावर rt। लॉजिस्टिक ग्रोथ हो जाती है dn/dt बराबर rn k माइनस n अपॉन k, k इज द कैरिंग कैपेसिटी। इंट्रिंसिक रेट r बराबर हो जाता है v माइनस डी। कौन सा ऑप्शन बेटा इनकरेक्ट हो गया हमारा? फोर्थ ऑप्शन हो गया इनकरेक्ट। फोर्थ ऑप्शन बेटा हमारा क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे हैं अगर हमारी n है पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t, if n is the population density at time t, then its density at time t+1, t+1 पे इसकी डेंसिटी कितनी होगी? कितनी होगी बेटा? t+1 पे कितनी हो जाएगी बेटा? n t+1 पे क्या कहते हैं? v प्लस आई माइनस डी प्लस ई। देखो वर्थ प्लस आई माइग्रेंट माइनस कर दो बेटा डेथ प्लस ई माइग्रेंट से, तो हमारी ये हो जाती है n t+1। बेटा ये नहीं होगा, माइनस नहीं होता है, प्लस होता है अंदर, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। डेंसिटी एट टाइम t+1, बेटा याद है ना, वर्थ प्लस आई माइग्रेंट पॉजिटिव हो जाते हैं, किसी पॉपुलेशन को इंक्रीज कर देते हैं। डेथ माइनस जाने वाले, डेथ हो गई है, माइनस जाने वाले हमारी पॉपुलेशन को कम कर देते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी को रिड्यूस कर देते हैं। तो कौन सा ऑप्शन बेटा हमारा सही हो गया? थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। वरहल पर लॉजिस्टिक ग्रोथ कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन, किस इक्वेशन डिस्क्राइब करते हैं? वरहल पर लॉजिस्टिक ग्रोथ रेट dn/dt बराबर rn k माइनस n अपॉन k। बेटा देखो इन क्वेश्चन में बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं बनता है, आपको सीधा सीधा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि पर लॉजिस्टिक ग्रोथ का इक्वेशन क्या है, रेस्पिरेटरी इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है। तो इन क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं बनता है, ये आपको सीधा सीधा रटना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, साइंटिस्ट के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, डाटा आपको याद रखना पड़ेगा।
ठीक है, तो चलिए कौन सा ऑप्शन बेटा हमारा सही हो गया, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। कह रहे हैं dn/dt बराबर rn इज रिलेटेड टू द, dn/dt बराबर rn इज रिलेटेड टू द, क्या बेटा ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से रिलेटेड है? इसमें होती है हमारी बेटा ज्योमेट्रिक ग्रोथ। और एक चीज ध्यान रखना, एस शेप्ड कर्व यहाँ पे नहीं बनता है क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, जे शेप कर्व बनेगा। ये हमारा हो गया गलत। nt बराबर n नॉट प्लस n नॉट ई की पावर rt। बेटा ए सही हो गया, बी सही हो गया, सी गलत हो गया, सी गलत हो गया और हमारा डी सही हो गया। ए बी डी कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? थर्ड ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। 45 का हो गया हमारा तीसरा। चलिए बेटा देखो अब ये हमारा आ गया, जैसे कि हमारा ये हमारी जेड की वैल्यू निकालनी आ गई है, जेड की वैल्यू निकालनी आ गई है, तो आपको ये जेड की वैल्यू पूरी याद होनी चाहिए। जेड की वैल्यू हमारे इंटायर कॉन्टिनेंट पे कितनी होती है, फ्रूगीवोरस वर्ड के लिए कितनी होती है, तो ये आपको बेटा याद रखना पड़ेगा डाटा, ये पूरी तरीके से हमारा याद रखने वाला डाटा है। चलो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन बेटा हमारा इसका सही है, कौन सा ऑप्शन बेटा हमारा सही है। कह रहा है 0.1 से 0.2 हमारा हो जाता है इंटायर टेक्सोनोमिक ग्रुप का, टेक्सोनोमिक ग्रुप और द रीजन का, ठीक है। 0.6 to 1.2 स्पीसीज रिलेशन से, जैसे कि पूरे अगर हम लोग इंटायर कॉन्टिनेंट की बात करेंगे तो हमारा हो जाता है जेड की वैल्यू 0.6 to 1.2। 1.1.5 फ्रूगीवोरस के लिए हो जाता है। कौन सा ऑप्शन बेटा मैच कर रहा है? ए का फर्स्ट, बी का थर्ड, सी का सेकंड, फोर्थ ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन इज, इंटीग्रल फॉर्म, इंटीग्रल फॉर्म बेटा nt इज इक्वल टू n नॉट e की पावर rt, सीधा सीधा ये हो नहीं सकता है। एन नॉट nt बराबर n नॉट e की पावर rt, जीरो पावर नहीं होगा, केवल यहाँ पे r दिया जा रहा है और उल्टा भी दिया जा रहा है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, nt बराबर n नॉट e की पावर rt। बेटा आपके बायोलॉजी में बहुत कम ही फॉर्मूले हैं, 2 3 4 5 फॉर्मूले हैं आपके, ठीक है, तो हमारे 2 4 कुछ फॉर्मूले हैं और उनमें से एक ना एक सवाल जरूर पूछा जाता है, 1 2 सवाल बेटा हर साल आते हैं, तो ये इसलिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे फॉर्मूले आपको इसमें एक साथ मिल जाएंगे, सारे फॉर्मूले आपको इसमें एक साथ मिल जाएंगे। चलिए सिलेक्ट द करेक्ट मैच, सिलेक्ट द करेक्ट मैच, करेक्ट मैच बताइए, सिलेक्ट द करेक्ट मैच। कितनी होती है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी? कैपेसिटी बेटा हमारी हो जाती है IRB प्लस TB। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कितनी हो जाती है? ERB प्लस TB। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी हमारी कितनी हो जाती है? ERB प्लस TB। FRC कितनी हो जाती है? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। बेटा हमारा वो वॉल्यूम जो कि नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद लंग्स में बचा रह गया था, हो जाती है ERB प्लस RB। विटल कैपेसिटी कितनी हो जाती है? इस FRC में RB और जोड़ दो। विटल कैपेसिटी बेटा कितनी हो जाती है? विटल कैपेसिटी बेटा कितनी हो जाती है? विटल कैपेसिटी, विटल कैपेसिटी बेटा हमारी कितनी हो जाती है? विटल कैपेसिटी, विटल कैपेसिटी हमारी हो जाती है, विटल कैपेसिटी बेटा हमारी कितनी हो जाती है? ERB, ERB TB प्लस IRB। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, अगर इस विटल कैपेसिटी में हम RB और जोड़ देंगे तो हमारी आ जाती है TLC। क्या आ जाती है बेटा? TLC। TLC बराबर हो जाता है BC प्लस RB, VC प्लस RB। कौन सा ऑप्शन बेटा हमारा सही हो गया? A का फर्स्ट हो गया, B का सेकंड हो गया, C का थर्ड हो गया और D का फोर्थ हो गया। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा 49 बेटा स्टाइलर डिस्टेंस मेजर की जाती है लाइट ईयर में, लाइट ईयर में मेजर की जाती है। एस एल मिलर ने दिया था सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट। HMS बीगल बेटा शिप जो था डार्विन का शिप, जिससे वो डिफरेंट कॉन्टिनेंट डिफरेंट आइलैंड पे गए थे, और गैलापागो आइलैंड डार्विन का था। ओपन ऑफ रसियन हेल्डिन ऑफ इंग्लैंड ने दिया था बेटा केमिकल एवोल्यूशन। कौन सा ऑप्शन बेटा सही हो गया? मैच कर लीजिए एक बार। 49 का बेटा कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए लास्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं TLC कितना होता है? TLC बेटा TLC के बारे में बात कर रहे हैं, टोटल लंग कैपेसिटी के बारे में बात कर रहे हैं। टोटल लंग कैपेसिटी को हम लोग क्या कह सकते हैं बेटा? टोटल लंग कैपेसिटी हमारी हो सकती है विटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। विटल कैपेसिटी हमारी कितनी थी? विटल कैपेसिटी हमारी थी ERB TB प्लस IRB। ERB TB प्लस IRB। कौन सा ऑप्शन बेटा सही हो गया? ये भी सही है और ये भी सही है, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। तो बेटा ये थे हमारे बायो एज 08 के, बायो एज 08 के हमारे 50 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस ऑफ फॉर्मूला एंड साइंटिस्ट। ये सारा बेटा आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, इनका बहुत ज्यादा बेटा एक्सप्लेनेशन नहीं बनता है क्योंकि ये डाटा बेस्ड क्वेश्चन है। किस साइंटिस्ट ने किस ईयर में क्या किया, किस कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा,
और बेटा एक चीज समझ लीजिए, बायोलॉजी में बहुत कम फॉर्मूले आते हैं, ये फिजिक्स नहीं है, ये बायोलॉजी है, तो इसमें बेटा बहुत कम, हमारी 11 12 की एनसीईआरटी को खोल के देखेंगे तो बहुत कम फॉर्मूले आते हैं, तो सारे फॉर्मूले आपको एक साथ बेटा रिवाइज करवा दिए गए। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे।